हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा वनिता चंद्रा में। जैसे कि आपको पता है, हम हिंदी का जो बुक है हमने बसंत भाग वो शुरू कर रखी है और उसका हम पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर कर चुके हैं। आज हम करेंगे बसंत भाग 3 का चैप्टर नंबर 4 और ये कविता है दीवानों की हस्ती। तो बच्चा, सबसे पहले दीवानों की हस्ती जो हमारे पास कविता है उसके लेखक हैं, ये उनकी पिक्चर है बच्चा, आपको पता होना चाहिए कि कौन है। तो इनका नाम है भगवती चरण वर्मा। अब मैंने इसके साथ ही बच्चा कुछ आपको शब्दार्थ दिए हैं, उनका मतलब देख लेंगे। बाकी बीच में और भी उनके अर्थ आएंगे, उनके अर्थ हम जानते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे जैसे हस्ती का अर्थ है अस्तित्व, आलम का अर्थ है दुनिया या माहौल, स्वतंत्र का मतलब है अपनी इच्छा की। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे भगत सिंह लगाई, लेकिन आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखोगे तो उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ से इसलिए लगाई है क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था जो हमारा पद्य पद है, कविता है, उसमें कवि कहता कुछ है और उसका भावार्थ कुछ और होता है। तो हम ये कविता शुरू करने से पहले मैं इसका पहले आपको भावार्थ बता देते हैं कि क्या है, फिर हम कविता स्टार्ट करेंगे। तो जो कविता है दीवानों की हस्ती, अब यहाँ दीवानों की हस्ती से मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये बच्चे कविता जो है वो स्वाधीनता पे लिखी गई है। स्वाधीनता मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था या आज़ाद हो गया था तब लिखी गई है। और यहाँ कवि ने राष्ट्र पे बलिदान होने वाले मनोभावों का वर्णन करा है। ठीक है, जैसे अब हम 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आते हैं, तब है ना, मतलब देशभक्ति के गाने जलते हैं और गाते हैं लोग, तो हमारे मन में आता है कि क्या था, काश हमें भी ऐसा मौका मिला होता है ना। तो मतलब जो भगवती चरण वर्मा जी हैं, उन्होंने इसी मनोभाव को ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो देश के क्रांतिकार थे, वीर थे, देशभक्त थे, उनकी क्या मनोदशा थी, उसको लेके उन्होंने कविता लिखी है कि उन्होंने हमेशा क्या करा है, देश को सर्वोपरि रखा है, देश को ही आगे रखा है, अपनी खुशी चिंता का उन्होंने कुछ भी ख्याल नहीं रखा। तो ये हमारी क्या है कविता दीवानों की हस्ती, मतलब जो दीवाने मतलब देशभक्त वीरों का वर्णन है, और हस्ती मतलब उनका अस्तित्व। तो उन वीरों का अस्तित्व क्या रहा है ना, आज़ादी का सपना क्या था, हम इसमें यही सब पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मैं आपको मतलब एक पैराग्राफ पढ़ाऊंगी, उसके बाद उसका अर्थ समझाऊंगी। अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दीवानों की हस्ती लिखा, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो मतलब अब यहाँ पे दीवानों का मतलब क्या है, अपनी मस्ती में रहने वाले, या हम बोलें वीर। हम यहाँ पे क्या अर्थ बोलेंगे, दीवानों का मतलब क्या बोलेंगे, वीर, है ना, वीर या क्रांतिकारी, जैसे देशभक्त। अभी मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई थी भगत सिंह जी की, है ना, तो भगत सिंह छोटी सी आयु से जब जलियांवाला बाग हुआ था, उनके मन में ऐसी छाप हो गई थी, कहीं नहीं देशों को ब्रिटिश से क्या कराना है, आज़ाद कराना है। तो लिखा, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो मतलब यहाँ कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं कि वीरों का तो अस्तित्व ही नहीं है, कि आज वो कहाँ थे और कल वो कहाँ होंगे, मतलब ब्रिटिश सरकार उनके साथ क्या करेगी ये पता ही नहीं था। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अब मस्ती मतलब मौज मस्ती, और आलम का मतलब क्या है, खुशियाँ। ठीक है, तो बोल रहे हैं मस्ती का आलम साथ चला, मतलब इतने होने के बावजूद भी देश गुलाम था, उन पे अत्याचार हो रहे थे, लेकिन जो वीर थे वो क्या थे, खुश थे। किस लिए, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ, मतलब जहाँ भी गए उन्होंने लोगों को सिर्फ खुशियाँ बांटी हैं और कुछ नहीं। मतलब ऐसा नहीं कहता कि हम दुखी हैं तो दूसरों को भी दुखी करेंगे, नहीं। मतलब इनका कहने का जो कवि हैं भगवती चरण वर्मा, उनके कहने का भाव यही था कि प्रेम के बदले प्रेम देना चाहिए, ना कि इसको नफ़रत देनी चाहिए, और सभी को मतलब प्रेम बांटते हुए खुशियों का संचार करते हुए चलना है। आए बनकर उल्लास सभी, अभी आंसू बनकर वे चले कभी, अभी सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। अब देखो यहाँ पर क्या है, खुशहाली, उन्होंने खुशहाली का आलम दिया, बोला आए बनकर उल्लास अभी, मतलब जहाँ भी जो वीर हैं जहाँ भी जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, हर किसी के लिए उल्लास मतलब खुशी का एक जरिया बन जाते हैं। आंसू बनकर वह बह चले अभी, तो मतलब क्या बोल रहे हैं, जब जैसे कोई होता नहीं है हमारे घर, जैसे मेहमान आते हैं तो हमारे मन में उनके लिए आदर भाव प्रेम बढ़ जाते हैं, लेकिन जब वो जाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा दुखी होते हैं, यार इतने जल्दी क्यों जा रहे हैं, है ना, या कोई हमारी फ्रेंड आ जाए या हमारा कोई अच्छा रिलेटिव आ जाए, है ना,
तो बोल रहे हैं आए बनकर उल्लास अभी, अभी अभी तो आए थे खुशियाँ बनकर, है ना, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले, मतलब और तुम तो सडनली आ गए, मतलब अचानक आ गए और अचानक जा रहे हो। तो ये किसके लिए बोला बच्चा, जो वीर हैं देश की, उनके लिए बोला है। लिखा किस ओर चलेगी मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। अब बच्चा जग मतलब यहाँ पे क्या है, संसार। बोल रहे हैं किस ओर चले ये मत पूछो, मतलब ये हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना, कि मतलब हमारा जो देश की भावना प्रेम है वो हमें कहाँ लेके जाएगी ये मत पूछो। हमें देश के लिए ही करना है, मिटना है, जीना है, इसीलिए हम बस जहाँ हमें रास्ता दिख रहा है हम वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, जग में उसका कुछ लिए चले। अब जग से क्या लेके जाएंगे, जग से हम अच्छी बातें, सुनहरे पल, है ना, यादें, विचार, ये सब लेंगे और जग को अपना कुछ दिए चले। और हम अपना क्या देंगे, हम अपने विचार, अपनी यादें और अच्छे पल देकर जाएंगे। तो कितनी अच्छी लाइन है, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब लिखा है दो बात कही दो बात सुनी, मतलब हमने भी अपनी दो बात कही और सामने वाले की भी हमने क्या करी, दो बातें सुनी हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, मतलब हमने ऐसे, मतलब जो वीर थे उन्होंने कुछ ऐसे पल भी जिए थे जब वो खुश हुए थे और कुछ ऐसे पल भी थे जब वो रोए थे। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब ऐसा देखो क्या है, बहुत अच्छी बात है, वो ना छक कर मतलब पूरे मनोभाव से, सुख दुख के घूंटों, घूंट मतलब अनुभव, या घूंट से मतलब क्या है, अनुभव को हमने एक भाव से पिया। ऐसा नहीं है कि जब दुख आया तो हम दुखी हो गए और सुख आया तो सभी सुख हो गए, नहीं, हमने दुख और सुख दोनों को अपनाया है ना। इंसान वही होता है जो दोनों में ही, दोनों परिस्थितियों में अपने आप को संभाल ले। तो बोल रहे हैं छक्कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, मतलब हमने दुख भी देखा है, सुख भी देखा है, लेकिन हम कभी भी मनोबल हमने गिराया नहीं है, हम दोनों को एक साथ लेके जीवन में संतुलन बनाकर चले हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में, अब अच्छा भिखमंगों की दुनिया में मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, नकारात्मक भाव नहीं है यहाँ से भिखमंगों का मतलब है संसार। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। अब भिखमंगों की दुनिया क्यों बोला बच्चा, क्योंकि जो बच्चा इंसान है ना, उनकी ना जो इच्छाएं वो कभी पूरी नहीं होती हैं। अगर हमें बोले ना हमें आज कुछ चाहिए तो अगले पल हमारी दूसरी इच्छा जाग जाएगी कि नहीं हमें ये भी चाहिए, है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों का एग्जांपल ले लेते हैं, उनको पहले चाहिए होता है कोई खिलौना, जब उनके पास खिलौना आता है तो उनको ये लगता है नहीं मेरा खिलौना बेकार है, सामने वाला का अच्छा मुझे वो भी लेना है ना। और जैसे हम बड़े लोग हैं तो पहले बोलते हैं नहीं यार एक घर होना चाहिए, ठीक है घर हो जाता है, फिर बोलते हैं ना यार एक कार भी होनी चाहिए, जब कार हो जाता है फिर बोलते हैं ना यार बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए। तो मतलब जो इच्छाएँ हैं वो कभी पूरी ही नहीं हो रही हैं। अभी 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, फिर 20 रुपये का होगा, फिर 100 का होगा, फिर 200 का होगा, जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। तो क्या बोल रहे हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, मतलब हम जितना हमसे हो सकता है वो प्यार, मतलब वो विचार और वो अपनापन देकर जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर, बच्चा उर का मतलब होता है हृदय, है ना, ले असफलता का भार चले। असफलता किस चीज़ की है, अकेले रहने की, है ना, कि वो अपनों के साथ तो रह ही नहीं पाए, मतलब देश के लिए इतने कुर्बान हो गए, इतने मतलब उस पर निछावर हो गए कि अपनों को वो भूल बैठे हैं। तो ये उनकी एक असफलता रही है कि वो अपनों के बीच नहीं रह पाए हैं। तो बोल रहे हैं हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं, असफल तो मान रहे हैं खुद को, लेकिन फिर भी क्या वो कर रहे हैं, वो अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से कवि का क्या मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी जो गलतियाँ हैं वो दूसरों के सर पे मरना नहीं चाहिए। वो अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या कुछ अच्छा बुरा कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी बहाने बना देते हैं या अपनी गलतियाँ दूसरों पे डाल देते हैं। तो हार जाने पे जो संतोष असंतोष होता है उसका दोष किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई है ना। हम पेपर में चाहते थे हमारे 100 में से 90 नंबर आए, 95 नंबर आए, लेकिन वो 70 पे ही अटक गए। तो इसमें किसी और का दोष नहीं है, हो सकता है हमने ना पढ़ा हो, है ना, हो सकता है जब हमें पढ़ना था तो हम खेल रहे हों, तो ऐसा होता है। तो बोल रहे हैं ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें खुद ही लेके चलनी चाहिए। लिखा ना, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, मतलब अगर हम सफल हुए तब भी, असफल हुए तब भी, किसी को दोष ना देते हुए सिर्फ स्वयं को
अपने को उन गलतियों को ठीक करते हुए चलते जाना है। अब अपना और पराया के बच्चा जो लास्ट पैराग्राफ है ये देखो कब का है, जब हमारे जो वीर थे जैसे भगत सिंह थे, है ना, उनके दोस्त थे और भी सहदेव, सतगुरु जो भी थे हमारे, ठीक है, उनको क्या है जब फांसी का टाइम आया तो उन्होंने क्या करा, ये नहीं देखा हमारा अपना कौन है हमारा पराया कौन है, वो खुशी खुशी बलिदान हो गए देश के लिए, है ना। और कितने ही असंख्य नर नारी थे जिनको कोई याद भी नहीं करता, है ना, भीड़ वाले थे जो। लिखा है अब अपना और पराया क्या, मतलब अपना और पराया है ही क्या, आबाद रहे रुकने वाले। अब यह आबाद का मतलब क्या है, यह आबाद से मतलब है वो क्या कर रहे हैं अपने आप को, लाइफ को मतलब क्या कर रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। तो आबाद रहे रुकने वाली मतलब जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो रह गए हमारे पीछे, वो खुश रहें, आबाद रहें, है ना। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, मतलब ये लाइफ का डिसीजन जो था वो हमारा था। हम भी और लोगों के लिए, मतलब जैसे अगर हम पूछें तो भगत सिंह को क्या ज़रूरत थी देश के लिए अपने प्राण देने की, है ना, वो भी और नौजवानों की तरह अपना घर बसा सकते थे, रह सकते थे, है ना, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या बोला है, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। मतलब जो अंतिम समय आया उनका, तो वो किसी और को दोष नहीं दे रहे हैं, वो खुद को बोल रहे हैं कि हम खुद उन बंधनों से बंधे हुए थे और हम खुद अब उन बंधनों को तोड़ के जा रहे हैं। तो हम ये जो सहरा है असफलता का, असंतोष का, हम किसी और के सर नहीं बन रहे हैं, ये क्या है, हमारा खुद का फैसला था, खुद का डिसीजन था। तो ये जो हमारी पोएम थी भगवती चरण वर्मा की, बहुत ही सुंदर है और आपको मिल जाएगी सुनते हो। अभी तो आप 8th क्लास में हो, जो आप बड़ी क्लास में जाओगे तो कहीं रंगमंच होते हैं, कहीं हमारे पास कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ पे आपको सुनने के लिए मिल जाएगी दीवानों की हस्ती। तो इस कविता में हमको यही था कि स्वाधीनता पे लिखी कविता है और यहाँ कवि ने राष्ट्र के प्रति बलिदान होने वाले युवक और युवतियों का वर्णन करा है, कि वीरों का वर्णन करा है कि कैसे उन्होंने आज़ादी के सपने को लेकर अपने आप को ना देखते हुए देश को सर्वोपरि रखा है ना। और यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज मिलता है ये कि हार और मतलब जीत का जो सहरा होता है वो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं बांधना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के ऊपर डाल देना चाहिए, है ना। तो ये हमारी कविता थी, आई होप आपको समझ आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।